हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये सुंदर साबूदाना लड्डू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बूंदी के लड्डू की तरह दिखते हैं, लेकिन उससे ये कई गुना ज़्यादा आसानी से और कम समय में बन जाते हैं। और वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं, ये साबूदाना लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और रसीले बनते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली साबूदाना लड्डू नायलॉन साबूदाने से बनाया जाता है, जो कि साइज में सबसे छोटा होता है, लेकिन वो अक्सर हमारे घरों में नहीं रहता है। इसलिए आज मैं आपको मीडियम साइज के साबूदाना, जिससे हम साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, उसी से साबूदाना लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है, जिसे अब मैं मिक्सी में सिर्फ 1 पल्स के लिए ग्राइंड कर लूंगी। ये देखें, 6 सेकेंड ग्राइंड करने के बाद साबूदाना कैसा दिख रहा है। थोड़ा इसमें से क्रश हो गया है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक इंटैक्ट है। हमें साबूदाने का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब मैं इसमें साबूदाने के लेवल तक पानी डाल दूंगी और इसे कवर करके 7 से 8 घंटे के लिए साबूदाने को पानी में भिगोकर रख दूंगी। आठ घंटे हो गए हैं, तो अब मैं साबूदाना को एक बार चेक कर लूंगी। ये देखें, साबूदाना कितना सॉफ्ट हो गया है और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अगर आपके बाउल में पानी रह गया है तो आप उसे स्ट्रेन कर लें। मैं साबूदाना लड्डू के मिक्सचर को इस नॉनस्टिक पैन में बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें साबूदाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो मैंने इस पैन में 1 टीस्पून घी डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब चार मगज डालकर उसे अच्छे से भून लूंगी। चार मगज के जगह पर आप कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके ऐड कर सकती हैं। मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही चार मगज अच्छे से भून जाता है। तो अब मैं इसे पैन से निकाल लूंगी। बचे हुए घी में ही मैं सॉफ्ट हो चुका साबूदाने को डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लूंगी। इस समय साबूदाने को लगातार मिक्स करना जरूरी है, ताकि वो एक समान कुक हो सके और पैन में चिपक कर जल ना जाए। तो मैंने करीब 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर साबूदाने को अच्छे से कुक कर लिया है। आप अब देख ही सकते हैं, इसमें से ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा स्टिकी हो गया है। तो अब मैं इसमें मिठास के लिए 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी इससे कम ऐड मत करें, क्योंकि साबूदाने के लड्डू में चीनी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तभी ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो मैंने चीनी और साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस लड्डू में थोड़ा अलग फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 6-7 बूंदे गुलाब जल के ऐड किए हैं। इसके जगह पर आप ½ टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें 1 चुटकी नमक ऐड किया है और कलर के लिए 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर को 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके ऐड कर दिया है। नमक और फूड कलर दोनों ही ऑप्शनल हैं। मीठे में थोड़ा नमक ऐड करने से मिठाई का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फूड कलर सिर्फ उसे और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए ही ऐड किया है। इससे उसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके मैं इसे तब तक कुक करूंगी जब तक चीनी ने जो पानी छोड़ा है वो सूख ना जाए और ये सारा साबूदाना का मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए।
इस रेसिपी में गैस के फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखें और हाँ, हमने जो पहले ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो भी आप इसमें डालकर मिक्स कर दें। अभी मैं इसमें और आधा टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। इस वक्त घी ऐड करने से साबूदाना थोड़ा शाइनी भी होता है और इसमें घी का फ्लेवर और बेहतर आता है। लेकिन आप चाहें तो साबूदाना ऐड करने से पहले शुरुआत में ही आधा टीस्पून घी ऐड कर दें। दो से 3 मिनट में साबूदाना का ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और पैन को भी छोड़ने लगा है। तो अब गैस को बंद कर दें। आप चाहे तो इसे आप हलवा की तरह खा सकते हैं और अगर आपको इससे लड्डू बनाना है तो इसे हल्का सा ठंडा कर लें। लड्डू बनाने से पहले मैंने हाथों में थोड़ा घी लगा लिया है क्योंकि साबूदाना चिपकता है। अब मैं इस हल्का गरम मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों में लड्डू के शेप में बना लूंगी। मैंने आज मीडियम साइज के साबूदाना लड्डू बनाए हैं। आप इसे छोटा या फिर इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ये साबूदाना लड्डू आसानी से गोल बन जाता है, लेकिन ठंडा होने पर ही ये अच्छे से सेट होता है। आप सारे साबूदाना लड्डू को बनाकर उसे रूम टेम्परेचर पर ही 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आपने देखा कितने कम समय में और आसानी से ये सुंदर साबूदाना लड्डू बनकर तैयार हो गए। फ्रिज में रखने से ये 1 हफ्ते तक अच्छे रहते हैं। दिवाली पर आप इन्हें बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।